साथियों, मैं इंजीनियर महेश कुमार लंकेश। जोहार, जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। आज मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन, सच्ची श्रद्धांजलि। मानवर कांसीराम साहब के बारे में जानकारी देने के पहले मैं बता दूं कि मैं उनके साथ घंटों घंटों समय बिताया जब वह रांची चुटिया बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आते थे। तब मैं उनसे प्रभावित होकर बाम साहब का शैडो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। मैं देवघर में दो बार उनका प्रोग्राम लिया। वो हेलीकॉप्टर से आए। आज मुझे एक एक बातें उनकी याद आ रही है। कांसीराम साहब 1963 ईस्वी में पुणे के एक्सप्लोसिव सेंटर में क्लास 1 की नौकरी करते थे। मनोवादियों की घटना के कारण वो नौकरी छोड़ दी और 4 कस्में खाई। मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं एक भी पैसा बैंक बैलेंस नहीं करूँगा, मैं एक धूर भी ज़मीन नहीं रखूँगा जिसे दफनाया जा सके, और मैं अपना घर तब तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक स्वर्णों को राजगद्दी से उतार न दूं। कांसीराम साहब 1963 में जब नौकरी छोड़ी, उनके पास कुछ भी नहीं था। न घर द्वार था, न पैसे थे। अपने मित्र से एक साइकिल, पुरानी साइकिल मांगा। उस साइकिल को पंक्चर बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उन्होंने ठान ली मैं पूरे देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको मैं बदल दूंगा, और चल पड़े। 1963 से 1978 तक 15 साल पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों से संपर्क किया, मिला। उन्होंने देखा कि एक पढ़े लिखे वर्ग हैं, यही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और 1978 में बोट क्लब मैदान दिल्ली में एक बैठक करके बाम साहब का निर्माण किया। बाम साहब जो SC ST OBC माइनॉरिटी कर्मचारियों का महासंघ है, उस कर्मचारियों के बदौलत वो समाज को बदलने के लिए ठान ली। उन्होंने देखा कि समाज में जो आरक्षण से अनुसूचित जाति जनजाति के MP MLA आते हैं, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। ये विकलांग है, ये लकवाग्रस्त हैं, और सारे के सारे उन्हीं के सेवा सुसुप्ता में लगे हुए हैं। आरक्षण के बदौलत तो जीत के जाते हैं, लेकिन काम उनके लिए नहीं करते। उन्होंने एक चमचा जुग किताब लिखी। उस चमचा जुग किताब में उन सारे नेताओं के व्याख्यान पड़ी हुई है।
1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट पेश की गई। जब ये जानकारी मालूम हुई कि 85% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी हैं और 15% सवर्ण पूरे देश पर सत्ता में काबिज हैं, नौकरी में 87% हैं, जमीन में 94% हैं, व्यापार में पूरे के पूरे हैं, तब उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। 15 पर 85 का शासन ही होगा, यानी 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार। और जो बहुसंख्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो 1931 जनगणना के मुताबिक 52% हैं, उनको जोड़ने के लिए नारा दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इस फार्मूला से उत्तर प्रदेश, जहां मनुवादियों का गढ़ था, उसे उखाड़ फेंका और बहुजन समाज की सत्ता पर शासन व्यवस्था कायम की। कांसीराम साहब पूरे देश में जागरण, महाजागरण का काम किया, राजनीतिक चेतना दी और उस राजनीतिक चेतना से पूरे देश में 85% लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए। आज उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। कांसीराम साहब को राष्ट्रपति का ऑफर मिला, उन्होंने ठुकरा दी और पूरी जिंदगी बहुजन समाज की संगठन बनाने और उसको राजनीतिक चेतना जगाने के लिए काम किया। आज अगर समाज में जागृति है, बहुजनों में एकता है, वह कांसीराम साहब का देन है। कांसीराम साहब अपने जिंदगी में जो कस्में खाई कि आजीवन कुमारा रहूंगा, मैं एक भी पैसा बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, मैं एक दूर भी जमीन नहीं रखूंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, ये कायम रहे। अफसोस इस बात की है कि आज कांसीराम साहब ने जो फार्मूला दिया था, जिन्होंने रास्ता दिखलाया था 1585 का, हम भूल गए। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम बहुजनों को उनके रास्ते पर 85% को इस देश में
शासक बनने का सपना को साकार करने के लिए संकल्पित होने चाहिए और उनके सिद्धांत पर चलनी चाहिए। जो उन्होंने फार्मूला दिया था कि 15 का शासन 85 पर नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक हम 85% SC ST OBC एक नहीं हो जाते हैं, तब तक सही रूप से हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। अगर हम एक हो जाते हैं तो जो सदियों से अधिकार छीनी गई है, हम लेने लायक हो जाएंगे, इस देश के राजा हो जाएंगे। हम 85% जो टुकड़े में विभक्त हैं, एक होकर सत्ता में अपना शासन स्थापित करेंगे। आज उनका यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा करेंगे। इस अवसर पर पुनः उनको सत सत नमन, सच्ची श्रद्धांजलि।